हेलो बच्चों, क्या आप कभी जंगल में गए हो? यदि आप जंगल में नहीं गए तो आप चिड़ियाघर जरूर गए होंगे। वहाँ पर आपने बहुत सारे जानवर देखे होंगे, जैसे हाथी, शेर। आज मैं आपको एक शेर की कहानी सुनाती हूँ। इसमें एक शेखीबाज मक्खी होती है और एक शेर भी होता है। तो चलिए बच्चों, आज हम कहानी शुरू करते हैं। शेखीबाज मक्खी। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुँची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। स्नान मतलब नहाना। शेर ने 2-3 दिन से नहीं नहाया था। इसलिए मक्खी शेर के पास एकदम पास आ गई और भिनभिनाने लगी। क्यों बच्चों? क्योंकि शेर 2-3 दिन से नहीं नहाया था और मक्खी को क्या होता है? मक्खी को गंदी चीज़ें पसंद होती है। इसलिए मक्खी बार बार शेर के पास जा रही थी और उसके कान के पास जाकर भिन भिन कर रही थी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया और मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर से शेर के कान में आवाज़ आनी शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। शेर बहुत गुस्सा हो गया और उसने मक्खी को कहा, मक्खी दूर हट जा, वरना मैं तुझको मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। तो मक्खी क्या बोलती है शेर को कि आप जंगल के राजा हो और मैं छोटी सी मक्खी हूँ, तो आपके मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मक्खी शेर को बोलती है कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। हिम्मत का मतलब होता है ताकत। मक्खी शेर को बोलती है कि मैं छोटी भले ही हूँ, लेकिन अगर आप में ताकत है तो आप मेरे से लड़ सकते हैं। शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला का मतलब होता है कि शेर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर के नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर से पंजा मारा और मक्खी फिर उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर और कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता मारता खुद घायल हो गया और परेशान हो गया। मक्खी तो फट से उड़ गई। अंत में शेर उब गया, थक भी गया और बोला, अरे मक्खी बहन। क्यों? क्योंकि मक्खी ने क्या किया? मक्खी तो छोटी थी। वो बार बार क्या करती थी? वो शेर के आसपास आती और उड़ जाती, उसको परेशान करती, उड़ जाती। लेकिन शेर थक गया, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। तो शेर थक कर बोला, अरे मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो। मैं हारा और तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ गई। अब क्या हुआ? मक्खी को घमंड हो गया। मक्खी में क्या आ गई? अकड़ आ गई कि मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ। सामने एक हाथी मिला। मक्खी को रास्ते में फिर कौन मिलता है? हाथी मिलता है। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मक्खी हाथी को कहती है, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है।
इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। वो कहती है कि जंगल का राजा शेर होता है, उसको तो मैंने हरा दिया, तो अब जंगल का राजा कौन है? अब तो जंगल का राजा मैं ही हूँ और मेरा ही क्या होगा, मेरा ही इसमें राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से कौन बहस करेगा? बहस करना तो समय बर्बाद करना है। हाथी क्या था? हाथी समझदार था। उसने सोचा कि इस मक्खी से कौन बहस करेगा, इससे बहस करके तो अपना समय बर्बाद करना है। हाथी ने सूंड ऊपर उठाया और मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। हाथी ने क्या किया? सूंड उठा के मक्खी को प्रणाम किया। सामने से आ रही थी चालाक लोमड़ी। चालाक लोमड़ी वो सारी चीज़ें देख रही थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। तो लोमड़ी ने देखा कि मक्खी को बड़ा घमंड हो गया है, वो सबको कह रही है कि मैं शक्तिशाली हूँ, सभी मेरे को प्रणाम करो। तो लोमड़ी सारी चीज़ें क्या कर रही थी? दूर बैठी बैठी देख रही थी। अब मक्खी ने लोमड़ी से भी कहा कि अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा कि अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और बड़े से हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया और धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लोमड़ी मक्खी को कहती है कि हे मक्खी रानी, आप तो बहुत धन्य हो और आपके माता पिता भी बहुत धन्य हैं। लेकिन मक्खी रानी, वो मकड़ी दिखाई दे रही है ना? लोमड़ी क्या करती है? उस मक्खी को एक मकड़ी दिखाती है। वो बोलती है कि वो मकड़ी आपको गाली दे रही थी और मजाक भी उड़ा रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। लोमड़ी मक्खी को कहती है कि आप उस मकड़ी की जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि मक्खी को बहुत घमंड हो गया था कि मैं शक्तिशाली हूँ और मैं मकड़ी को भी ख़त्म कर सकती हूँ। तो यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी। वो मकड़ी की तरफ झपटी, लेकिन मकड़ी क्या करती है? मकड़ी तो जाला बुनती है। जैसे ही वो मकड़ी की तरफ झपटी तो मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती, मक्खी जाले में त्यों-त्यों ज़्यादा फंसती जाती। अंत में वो थक गई। अंत में क्या होता है कि मक्खी थक जाती है और वो हार भी गई। यह देखकर चालाक लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराई, हा हा हा। फंस गई ना जाल में, बड़ी चालाक बनती थी। तो लोमड़ी क्या कहती है कि बड़ी शक्तिशाली बनती थी, बड़ी चालाक बनती थी, फंसा दिया ना तुझको जाल में। तो बच्चों, अब आप सोचो कि उस मक्खी का क्या हुआ होगा? क्या मक्खी जाले से निकल गई होगी या वो उसमें फंस के मर गई होगी? सोचो सोचो। चलिए, आज हम अपनी कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।